हेलो नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद साइंस की एक ऐसी थेरेपी जिसका उपयोग करके हम कई सारे फायदे उठा सकते हैं और उस थेरेपी का नाम है सस्टिक साली पिंड स्वेदन। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि वो थेरेपी कैसे बनाई जाती है, उसका क्या यूज है और कहाँ से हमने वो थेरेपी उठाई है। तो आइए हम बताते हैं सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स। तो सस्टिक साली पिंड स्वेदन जो हमने चरक संहिता के पिंड स्वेद से उठाई थी, उसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे साठी चावल। ऐसे चावल जो 60 दिन के अंदर पकते हैं, उसकी जो मात्रा होगी हम 200 ग्राम ले रहे हैं। 200 ग्राम का वेट कीजिए। उसके बाद हम लेंगे बला मूल। 60 चावल आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा दूसरा इंग्रेडिएंट है बला रूट जो हमने 75 ग्राम लिया है। इसके अलावा तीसरा इंग्रेडिएंट है आपके पास मिल्क जो हमने 1 लीटर लिया है। आयुर्वेद साइंस में कोई भी थेरेपी जब हम करते हैं तो उसका मेजरमेंट बहुत ही आवश्यक है। तो इस सस्टिक साली पिंड स्वेदन के अंदर जितनी पोटली आपको बनानी है उसी के हिसाब से आपका इंग्रेडिएंट होगा। हमने 2 पोटली का ही आइटम लिया है, जिसमें 200 ग्राम हमने साठी चावल लिया है और 75 ग्राम हमने बला रूट ली है। इसके अलावा इसको काढ़ा बनाने के लिए हमने 1200 ml पानी लिया है और जब इसको साठी चावल को पकाने के लिए हम लिए हैं 1 लीटर मिल्क। जब ये मिल्क तैयार हो जाएगा, यानी मतलब साठी चावल पक के तैयार हो जाएगा, इसके अलावा हम आधा लीटर मिल्क और लेंगे जिससे हम उस पोटली को स्वेदन के लिए तैयार कर सकें। तो अब बताते हैं कैसे इसको बनाया जाए। अब हम इसका सारे जो भी घटक हमने लिए थे उनका पाक कैसे किया जाए वो आपको बताता हूँ। ये हमने 75 ग्राम जो रूट ली थी बला रूट, उसको हमने 1200 ml के अंदर डिप कर दिया है और अब ये 1/4 जब तक रहेगा, करीब 300 से 350 ml के करीब, तब तक इसका पाक करेंगे। और जो साठी चावल है, इस साठी चावल को हम 1 लीटर दूध के अंदर इसके अंदर डिप करेंगे और पकाएंगे। अच्छी तरह से पकाइए। अब हमने जो साठी चावल थे वो साठी चावल हमने पका लिए हैं। पकाने के बाद में और जो काढ़ा था बला रूट का वो भी हमने तैयार कर लिया है। अब इसको छानेंगे और उससे हम वो पोटली तैयार करेंगे। तो अभी इसको छान के बताइए, छानिए। जैसे हमने जो बला का रूट का जो काढ़ा बनाया था वो हमने 400 ml बनाया था, जिसमें से 200 ml हमने जो सस्टिक साली पिंड स्वेदन के लिए जो चावल तैयार हो रहे थे उसमें डाल दिया है। अब 200 ml हम इस मिल्क में डालेंगे जिससे हमें स्वेदन करना है। डालिए। अब इसके साथ ये शीरपाक किया जाएगा इस दूध का, जिसको हमें स्वेदन के लिए एक्चुअली यूज करना है। वो वाला मिल्क ये है। अब हमारे सस्टिक साली जो चावल है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुके हैं। अब इसको छानेंगे पोटली बनाने के लिए। जैसे हमने जो सस्टिक साली चावल थे उनको कम्प्लीटली पोटली बना ली है और जो मिल्क, बाकी का जो मिल्क था उसको जो बला का रूट है उसके साथ उसका शीरपा कर लिया है। अब वो ये स्वेदन के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह से अगर सस्टिक साली पिंड स्वेदन की बात करूं तो हमने बला रूट, मिल्क और साठी चावल से इसको बनाया है। अब बात आती है कि इस स्वेदन को हमने कहाँ से लिया है। तो चरक के पिंड स्वेदन से हमने इसको लिया है, जिसमें पिंड स्वेदन में कई तरह के पिंड स्वेदन होते हैं, जिसमें साठी चावल का जो पिंड स्वेदन है, बालू का स्वेदन है, इस तरह के कई सारे पिंड स्वेदन से बनाए जाते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है? इस सस्टिक साली पिंड स्वेदन से जिन लोगों को, जिन पेशेंट्स को मायोपैथी रहती है, यानी मतलब मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता है, जिनकी मसल स्ट्रेंथ बहुत वीक हो गई है, पैरालिसिस अटैक आ चुका है, जिनकी वजह से मसल्स के अंदर कुछ भी स्ट्रेंथ बाकी नहीं रही है, उन सब के लिए सस्टिक साली स्वेदन हम करते हैं। धन्यवाद।